नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। तो भाई इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें डेली के 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट तो कोई ना कोई डलेंगे, तो वो देखते रहना। पहला क्वेश्चन होता है द डिग्रेडेटिव प्रोसेस कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल टू सिंपलर वन। तो सीधा ये तो डेफिनेशन पूछ रहा है। डिग्रेडेटिव प्रोसेस ये होता है कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल से सिंपलर बनना है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल बनना है, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल है जैसे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है एनाबॉलिज्म। इसका आंसर होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में होता है टू मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर वंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाने को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि अमीनो एसिड से बनता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हर जगह पूछा जाता है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियस इसका हैवियर पार्ट होता है किसी भी सेल का। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की, फॉस्फेट की। और लाइसोसोम होती है डाइजेस्टिव सेल्स। डाइजेस्टिव सेल्स मतलब जो बैक्टीरिया होगा अराउंड सेल उसको एनगल्फ करेगी और उसको डाइजेस्ट करके किल कर देगी। डाइजेस्ट एंड किल, उसको कहते हैं लाइसोसोम्स। इसका एक नाम और होता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल स्पेलिंग देख लेना यार, बैग। तो नेक्स्ट सेकंड का आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड वन देखते हैं द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये होता है CH2ON, मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट CH2 ये आंसर हुआ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्डोज। शुगर दो पार्ट में होती है, कीटोन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, एक एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन ग्रुप का एग्जांपल होता है फ्रक्टोज और एल्डोज का होता है ग्लूकोज। तो क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्डोज, जो अल्डोज नहीं है मतलब कीटोन है, तो ये फ्रक्टोज आंसर हुआ। अगला देखते हैं, थोड़ा जुकाम हो रहा है। फिफ्थ, टू शुगर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग है ओनली इन कन्फिग्रेशन, सिर्फ कन्फिग्रेशन में अलग है, अराउंड अ सिंगल कार्बन आइटम, मतलब कि सिर्फ इसकी रोटेशन बदली हुई है, जैसे कि HOH और ये दूसरा पार्ट हो गया HOH। तो ये दोनों एक दूसरे के एपिमर्स हुए। सिंगल कार्बन आइटम, हाँ इसका आंसर हुआ एपिमर्स। दो शुगर जो कि एक दूसरे डिफरेंट है कन्फिग्रेशन में ओनली, एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड। यहाँ पे कार्बन बॉन्ड होता है, यहाँ भी कार्बन बॉन्ड है, ये रोटेशन इसकी यहाँ हो गई, इसकी यहाँ हो गई, तो ये एपिमर्स हो गए। एनोमर्स उसे कहते हैं जब एक एनोमेरिक कार्बन ऐड हो जाता है। एनोमेरिक कार्बन आइटम स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है तो उसको कहते हैं एनोमर्स। जैसे ये हो गया OH ग्रुप, HO, तो इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो H से डबल बॉन्ड आ रहा है, ये एक जो O का डबल बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे H यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हो गए। बोल रहा ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। मिरर इमेजेस को ऑप्टिकल आइसोमर्स कह देंगे। मिरर इमेजेस को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जांपल ही ये है, एपिमर्स और एनोमर्स।
तो इसका आंसर हुआ एपीमर्स। नेक्स्ट, म्यूटर रोटेशन रेफर टू द चेंज इन। म्यूटर रोटेशन में होता क्या है, पूछ रहा है। म्यूटर रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन, किस चीज़ में चेंज करता है? म्यूटर रोटेशन चेंज करता है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन चेंज करेगा किसकी? ग्लूकोज की। व्हेन, कब करेगा? व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर देंगे उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज रहेगी, इसको हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्टिकल रोटेशन। नेक्स्ट, लैक्टेट फॉर्म इन दी मसल्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय। जब लैक्टेट फॉर्म हो जाता है मसल्स के अंदर तो उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं? तो पहले ये देख लेते हैं लैक्टेट फॉर्म क्यों होता है मसल्स में। जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, हाई करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, तो जो लैक्टेट होता है वो हमारी मसल्स में फॉर्म होने लग जाता है और इससे हमें पेन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड पेन। तो ये कोरी साइकिल होती है, कोरी साइकिल, जो कि हमारी लैक्टेट फॉर्मेशन मसल्स को यूटिलाइज करने के लिए। रैपोपोर्ट ल्यूबिलिंग, क्या है यार, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक टर्म है 2,3-BPG, मतलब बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारे जो स्मॉलर टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन भेजता है। और ये किससे फॉर्मेशन बनती है इसकी? ये मतलब जो फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है? इरिथ्रोसाइट की वजह से। आपको पता है इरिथ्रोसाइट की वजह से ऑक्सीजन ग्लोब्यूल हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी बॉडी टिश्यू में रहता है। जो हमारे स्मॉलर टिश्यूज होते हैं ये कंपाउंड इरिथ्रोसाइट से बन के हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन भेजता है। और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं रैपोपोर्ट ल्यूबिलिंग साइकिल। लिख नहीं रहा, खुद ही देख लेना। सिट्रिक एसिड में क्या होता है? आंसर इस 7th का सी है, सबसे पहले आंसर डिस्कस किया है। बाकी पॉइंट देख लो, क्या डी क्या बोलता है? सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल इसका दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। CAR स्पेलिंग देख लेना, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, टू प्रोड्यूस, क्यों होता है उसका ऑक्सीडेशन? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज एलानिन साइकिल। क्या होती है? जब हमारा जो पायरूवेट होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है, पायरूवेट होता है, वो अमोनिया के साथ मिलके एलानिन बनाता है। और एलानिन हमारा अमीनो एसिड्स है जो कि मसल्स प्रोटीन में या मसल डेवलपमेंट में काम आता है। और पायरूवेट कहाँ से बनता है? ग्लाइकोलाइसिस से। तो 7th का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन बोल रहे द फॉलोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है? तो ये लास्ट प्रोसेस में होता है, पायरूवेट काइनेज। तो ये सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है, फोस्फोफिनोल पायरूवेट में कन्वर्टर। फोस्फोफिनोल पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, इसमें 2 ATP टू एटीपी में कन्वर्ट होंगे। और इसके लिए एंजाइम काम करता है पायरूवेट काइनेज। जो ये थर्ड वन बता रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये वाला सबसे लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो हेक्सोकाइनेज, ये फर्स्ट एंजाइम में काम करता है ग्लाइकोलाइसिस में।
हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो आंसर हुआ पायरुवेट काइनेज। नेक्स्ट 9th बोल रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन टीसीए साइकिल। 12 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं टीसी साइकिल में, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में नीचे लिख देता हूँ 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और 2 एटीपी यूज़ होते हैं साइकिल को बनाने के लिए। तो आंसर हुआ 12। नेक्स्ट बोला सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड टर्म एज। सिंथेसिस किसी चीज़ को बनने को, जैसे जेनेसिस और लाइसिस। जेनेसिस में का मतलब है सिंथेसिस होना, बनना, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन होना। तो जो लाइसिस वाले उन्हें हटा दो, जैसे एक तो हट ही गया। जेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है, ये लिपिड का फॉर्मेशन है। तो आंसर हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें ग्लूकोज बनता है विद नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से। तो आंसर हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन ही है मेथियोनिन। और जो नेक्स्ट पूछ रहा है एन इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं इनमें से? तो इसका आंसर भी मेथियोनिन है, क्योंकि इसको ऐसे याद करना बहुत सिंपल है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स HILLPMTTV हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और वैलिन, ये सारे हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसे ऊपर कर लिया जाए बस। निनहाइड्रिन विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 निकलेगा फ्रॉम अ ब्लू कॉम्प्लेक्स विद अमीनो एसिड्स के टेस्ट होते हैं, मतलब ये प्रोटीन के टेस्ट है कि हमारे सॉल्यूशन में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। प्रोटीन के और भी टेस्ट होते हैं, जैसे मिलन्स टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, ये तो सब आपने पढ़े होंगे। ज़ैंथोप्रोटियोटिक ऐसे कुछ टेस्ट होता है एक। तो ये तीनों प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। और चौथा ये निनहाइड्रिन टेस्ट, जिसमें एक ब्लू लेयर फॉर्म हो जाती है। ये तो मैंने खुद ने टेस्ट किया था इसलिए मुझे याद है, निनहाइड्रिन टेस्ट। तो आंसर हुआ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर इज़। हेयर्स में केराटिन प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है। जो मायोसिन होता है ये हमारा मोटर प्रोटीन है जो मसल मूवमेंट में जो मसल मूवमेंट में काम आता है। इलास्टिन नाम से पता लग रहा है इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है वेन्स, आर्टरीज को, जो पंप करती है ब्लड टू हार्ट। श्रिंक नहीं होने देगा, श्रिंक कैसे बचाएगा, और क्या करेगा ये रिमेन ओपन रखेगा और रिलैक्स रखेगा आर्टरीज को, रिमेन ओपन एंड रिलैक्स। लेसन हो गया। ट्रोपोकोलेजेंस क्या होते हैं? कोलेजन का मतलब देखो पहले क्या होता है। कोलेजन होता है कनेक्टिव टिश्यू के प्रोटीन फॉर कनेक्टिव टिश्यू। और ट्रोपोप्रोटीन हो गए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक बोल दो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोलेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोल ऑफ यूरिया साइकिल इन्वॉल्व द एंजाइम। यूरिया साइकिल को कंट्रोल करने में कौन सा एंजाइम काम करता है? तो ये फर्स्ट वन इसका आंसर है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये एंजाइम जो यूरिया साइकिल के इन्वॉल्वमेंट में एंजाइम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट जो इनके बारे में इसलिए देखना ज़रूरी है कि कहीं कहीं अगर ये टर्म पूछ ली जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट बोल रहा है ऑर्थनिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ये क्या होता है? ये वो एंजाइम है जो रिएक्शन मेंटेन करता है
किस किस के बीच में, कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्थिनिन के बीच में रिएक्शन मेंटेन करेगा, जो एक प्रोडक्ट बनाएगा सिट्रोलिन। और ये हमारे मसल बिल्डिंग में, मसल को वाइड करने में काम आता है, वैसोडाइलेट करता है। और ये तरह का एक अमीनो एसिड्स होता है प्रोटीन की फॉर्म में। नेक्स्ट बोल रहा है आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज क्या करता है, अभी हमने पढ़े नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड या इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को फॉर्मेशन करता है, जो कि नाम है आर्जिनिन, नाम में ही आ रहा है उसके। नेक्स्ट बोल रहा है आर्जिनेज क्या होता है। आर्जिनेज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया में काम आता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया में काम आता है। तो फर्स्ट का इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, अ कंपाउंड सर्विंग अ लिंक बिटवीन सिट्रिक एसिड साइकिल एंड यूरेसिक साइकिल। फ्यूमिरेट वो होता है, एंजाइम होता है या नेक्स्ट बोल रहा है कंपाउंड सर्विंग अ लिंक बिटवीन सिट्रिक एसिड साइकिल एंड यूरिक एसिड साइकिल के बीच में कौन लिंक की तरह काम करता है, फ्यूमिरेट। क्योंकि फ्यूमिरेट फर्स्ट वन ऑक्जेलो एसिटेट को एस्पार्टेट में चेंज करता है। थोड़ी स्पेलिंग और बबलिंग हो सकती है, मेंटेन कर लेना खुद ही। ऑक्जेलो एसिटेट टू एस्पार्टेट में चेंज करता है। पहले ये किस में काम करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में, फिर रिटर्न हो जाएगा बैक यूरिया साइकिल में। तो दोनों साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है फ्यूमिरेट। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड बाय। ये सबको पता होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के उसमें बनते हैं स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर। प्राइमरी एक सीधी सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की। सेकेंडरी होता है हेलिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं इसको, यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हेलिकल की फॉर्म में। टर्शरी थर्ड, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है उल्टा सीधा, और इन सब में अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। और टर्शरी फोर्थ वन, ऐसी बहुत सारी फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। तो 4 तरह की स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन के। अब ये पूछ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा, मतलब एन और फिर OH। तो जो ये रिमूवल ऑफ वाटर करेगा, ये दोनों हट जाते हैं और लास्ट प्रोडक्ट ये बचता है सी। तो ये जो बॉन्ड होता है इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जो H2O का रिमूवल हो जाता है, रिमूवल ऑफ H2O, तो इसका आंसर हुआ पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है। नेक्स्ट बोल रहा है इसकी प्रोनाउंस नहीं आती, इसको डिसीज़ के से डिनोट कर देता हूँ, ये मेरे से बोला ही नहीं जाता। ये प्रोटीन से 2 डिसीज़ होती है, एक ये डिसीज़ के, पूरा स्पेलिंग तो लिख दूँ, और सेकंड होती है मेरेस्मस। इसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ मसल्स। और इस वाले इसमें होता है फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है इन स्टमक में। वीडियो अगर तुम्हें बोरिंग सी लग रही हो, धीरे धीरे लग रही हो, तो थोड़ा फास्ट करके देख लेना, पर चीज़ें समझना ज़रूरी है। आयरन से अनीमिया हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों का एक ही आंसर है, नॉन इसेंशियल बोल दो फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल दो, एक ही बात है। तो इसको अनहेल्थी फैट कहते हैं, ये लिख लो पहले। अनहेल्थी फैट को बोलो या सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल दो, या नॉन इसेंशियल।
नॉन इसेंशियल फैटी एसिड मतलब हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए नीड नहीं होती इस फैट की, फंक्शन नो नीड फैटी एसिड दिस का। और इसके एग्जांपल होते हैं पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, ये दोनों एग्जांपल होते हैं। अनहेल्थी फैट बोल दो, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल दो, नॉन एसेंशियल बोल दो, तो एक में हो जाएगा एग्जांपल इसका, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के क्वेश्चन। ये बायोकेमिस्ट्री का था, तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और डेली वीडियोस डालते हैं इस बारे में। और आपको वीडियो थोड़ी वैसी लगे तो थोड़ा तेज़ करके देख लेना, पर क्वेश्चंस के बारे में सुन ज़रूर लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के जो मैंने इसके अदर पार्ट डिस्कस करे हैं वो भी जानना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं वो पूछ लेते हैं। चलो ओके बाय टाटा।